डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास का पोएट्री। 12th क्लास के पोएट्री में हम देखेंगे कि इसमें एक एक करके देखेंगे कि इसमें कुल मिलाकर 10 एक्सरसाइज हैं और 10 एक्सरसाइज में हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं जो पेज दे रखा हूँ उसे आप देखोगे। इसमें कहता है सबसे पहले लेसन का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव। और इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव जो है इसके नरेटर है या ऑथर है या लेखक है इसमें जॉन डोने को हम याद रखेंगे। इसके बाद से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाट व्हिटमैन की रचना है ये। उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन की रचना है ये। और इसी के साथ साथ आगे आएंगे ऑड टू ऑटो, इसको हम जॉन किट्स की रचना कहेंगे। एंड एपिटाफ ये वाल्टर डेलामियर की रचना है, इम्पोर्टेंट। द सोल्जर ये रूपर्ट ब्रूक की रचना है। मैकेविटी द मैस्ट्रिक है T.S. इलियट की रचना है। फायर हिम यह जो है KKN दारूवाला की रचना है ये। और इसके बाद से स्नेक जो है इसमें D.H. लॉरेंस की रचना है ये। और माइग्रेंट्स मदर्स हाउस या कमला दास की रचना है। इस तरीके से एक एक करके हम जो 10 एक्सरसाइज है इसमें से पहला एक्सरसाइज आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें से ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव, ये नोट्स रहा, इसको देखेंगे हम लोग कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव का मतलब है कि मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जाता। एक लव स्टोरी है ये और जिसको इसमें पोइट्री के थ्रू इसमें बताया गया है, कविता के माध्यम से बताया गया कि स्वीटेस्ट लव मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जाता। तो इस तरीके से इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि नरेटर पूछता है कि हु इज़ द नरेटर ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव। देन वी हैव टू राइट दैट नरेटर ऑफ दिस पोएट इज़ जॉन डोने। जॉन डोने इज़ द नरेटर, जॉन डोने इज़ द ऑथर या जॉन डोने इज़ द राइटर ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव। इसे हम बनाएंगे। उसको कहता है कि नरेटर का पूछता है कि जॉन डोने का बर्न कब हुआ था, तो लिखेंगे 22 जनवरी 1572 को। यह लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। यूनाइटेड किंगडम ये ब्रिटेन को कहते हैं हम लोग, इसे याद रखेंगे हम लोग। डेट के बारे में पूछता है कि उनका डेट कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, तो 31 मार्च 1631 को लिखेंगे हम। लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ भी हुई थी। और एजुकेशन की बात करेंगे तो इनकी एजुकेशन देखेंगे हम कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने एजुकेशन पाया था। लिंकन से इनसे पाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पाया। और इस तरीके से 2-3 यूनिवर्सिटीज़ से ये इन्होंने एजुकेशन पाया है। स्पाउस से, और इनकी जो प्रियतमा है, जो इनकी स्पाउस है, अर्धांगिनी है, जो पत्नी है एन मोरे, ये इनकी स्पाउस है। ये इनकी मैरिड हुई है 1601 में और ये 1617, मात्र इतना कम ही दिन ये लोग एक साथ रह पाए। एक दूसरे को अटूट प्रेम करने वाले प्रेमी प्रेमिका जब जो होते हैं ना, तो वे ज़्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह पाते हैं। इसलिए इसको समझेंगे ठीक तरीके से कि 1601 ईस्वी से लेकर 1617 ईस्वी तक मात्र 16 वर्षों तक ये साथ में रहे अन्य मोरे के साथ में। और उन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं, उन्होंने कई पोएम्स लिखे हैं। द फ्ली, और द फ्ली के साथ ही साथ उन्होंने द गुड मोरो भी उन्होंने लिखा है। गुड मोरो के साथ साथ होली सोनेट्स भी उन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसकी समरी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव की समरी क्या है। तो इसके समरी के बारे में जानने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि समरी में मैंने लिखा है कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव इज़ लव पोएम। या मतलब समझो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव जो है यह एक प्यारी कविता है, एक प्यार वाला कविता है ये। विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डोने, जो जॉन डोने के द्वारा कंपोज किया गया है, रचा गया है, लिखा गया है। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस कविता के माध्यम के द्वारा द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ लव। जो कवि है वह प्यार के मतलब समझो कि फीलिंग्स को, माने प्यार के अनुभव को काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया, मतलब व्यक्त किया है। मतलब प्यार क्या होता है उसके बारे में ये बताते हैं। त्याग की भावना, एक दूसरे की चाहत की भावना, एक दूसरे से बिछड़ने की भावना क्या होती है, बिछड़ने का डर क्या होता है, ये समस्त चीज़ों के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन इसमें से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव में इसके कवि जॉन डोने जो है उन्होंने बता रखा है। वे बताते हैं कि व्हेन लवर्स पार्ट विथ ईच अदर, जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग होते हैं तो उस स्थिति में दे शो द पैसन ऑफ लव, वे अपने प्यार का, लव ऑफ
पैशन ऑफ लव का मतलब है प्यार का जो उनके पास जो धैर्य होता है उसको दर्शाते हैं, कि वे अपने धैर्य को दिखाते हैं कि हम लोग एक दूसरे से दूर रह कर भी कैसे रह सकते हैं। कहता है कि द पोएट डिजायर्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड। इसमें जो कवि है वह अपनी प्रेमिका को इतना ज़्यादा प्रेम करता है, बिलव्ड का मतलब प्रेमिका होता है, तो वह अपनी प्रेमिका को इतना ज़्यादा प्रेम कर रहा है कि वह सोचता है, उससे डिजायर्स करता है उससे अलग होने के, नॉट बिकॉज ही हैज़ बिकम फेड विथ हर और होप्स टू गेट ए फिटर लव। वह इसलिए उससे अलग नहीं होना चाहता है। लिखा है इसमें कि नॉट ओनली बिकॉज ही हैज़ बिकम फेड विथ हर, ऐसा नहीं कि वो उसके प्यार से ऊब गया है, बल्कि वह अपने प्यारी जो लव है, उनकी प्यारी प्रेमिका जो है, उससे अलग हटकर वो देखना चाहता है कि हम कैसे जी पाएंगे, किस तरीके से हम रह पाएंगे। ये समस्त चीज़ें मतलब एक प्रेमी और प्रेमिका जो दोनों एक साथ रहते हैं कभी एक दूसरे से बिछुड़ते नहीं हैं। वे इस स्टेटमेंट के द्वारा बताया गया है कि वे अनुभव करते हैं कि यदि हम लोगों को मौका मिला अगर दूसरे से अलग होने का तो शायद हम जी नहीं पाए, इसलिए थोड़ा सा अलग हट कर उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसमें दिया है कि ही वांट्स टू लीव हिज बिलव्ड बिकॉज ही नोज एज वेल दैट डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे। और देख लो, ये कोई नहीं जानता था कि जिस प्रेमिका के बारे में ऐसा सोचते हैं कि एक दिन निश्चित रूप से मौत जो है हम दोनों को अलग कर देगी, उस समय हम लोगों का क्या होगा। ही वांट्स टू लीव हिज बिलव्ड, वह अपने प्रेमिका को छोड़ना चाहते हैं, वहाँ से अलग होना चाहते हैं, बिकॉज ही नोज, क्योंकि वो जानते हैं कि एज वेल दैट डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे, कि एक दिन मृत्यु जो है उन दोनों को अलग कर ही देगी। द पोएट अस्यूर्स हिज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक लाइक द सन कम्स एवरी डे। और इस तरीके से वह अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि जिस तरीके से सूर्य प्रतिदिन वापस आता है, मैं भी अगर तुमसे हट गया, अगर तुमसे दूर हो गया, तो आश्वस्त रहो कि मैं भी उस सूर्य की तरह एक दिन प्रतिदिन तुम्हें देखने आऊँगा, मैं तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता हूँ। द प्रोमिसेस इज बिलव्ड दैट, वह अपने प्रेमिका को आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं, दैट हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर दैन द सन। ये बताते हैं कि जितना जल्द मैंने समझो कि सूरज आते हैं, मैंने यहाँ पे सन का स्पेलिंग SUN रहेगा, SON नहीं लिखेंगे। तो इसमें कहता है कि द प्रोमिसेस हिज बिलव्ड दैट हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर दैन द सन। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितना जल्द सूर्य तुम्हारे पास आता है, उससे ज़्यादा सूर्य आता है, उससे ज़्यादा फास्ट, उससे ज़्यादा जल्दी हम आएंगे। इसलिए यकीन रखो हम पर कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं रह पाऊँगा। फाइनली असर्ट्स दैट दोज हु ट्रूली लव ईच अदर, और अंततोगत्वा अंतिम अवस्था में माने वो पूर्ण रूप से अपने प्रेमिका को बिल्कुल विश्वास दिला देते हैं, आर नेवर पार्टेड एंड नेवर डेड अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। और यहाँ तक बताते हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यदि हमें अगर ऐसी स्थिति आती है कि अंततोगत्वा यदि हम मर भी जाएं एक दूसरे से, तो हमारी फिजिकल डेथ होगी, माने हमारा शरीर मरेगा, हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी, और आत्मा हमारी जो है वह स्वर्ग में जाकर हम फिर से मिलेंगे, लेकिन हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर को ठीक से समझेंगे, अगेन समझेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक प्रकार की एक लव स्टोरी है, स्टोरी नहीं बल्कि लव पोएट बोलेंगे हम लोग। ये ऐसी कविता है जिसमें लेखक अपनी पत्नी को अथाह प्रेम करता है, और वो सोचता है कि यदि हमें एक दूसरे से बिछड़ने का मौका मिला तो हम जी नहीं पाएंगे, हम लोग का क्या होगा। और उसी स्टोरी में बताया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देन आई थिंक ही विल राइट the summary of this poet again, and you have to remember all the summaries of this poetry। तो समरी हमने यहाँ लिख रखा है, पूरे इंग्लिश में अच्छी तरीके से लिख दिया, हिंदी में भी हमने तुम्हें समझा दिया, ऐसे ठीक तरीके से समझो। और उससे यदि दिक्कत होता है तो ये कुछ देर के लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसे देख सकते हैं आप। और इस तरीके से यह जो है अब मैं बता दिया कि इसे ठीक तरीके से देखो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्यारी कविता है जिसे कवि जॉन डोने द्वारा रचित किया गया है। इस कविता में कवि जॉन डोने ने बिल्कुल ही सुंदर तरीके से प्यार के एहसास का वर्णन किया है। जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोनों अपने पागलपन को दर्शाते हैं।
कवि की इच्छा अपनी प्रेमिका से दूर जाना इसलिए नहीं है कि वे अपने प्रेमिका से ऊब गए हैं या फिर वह उससे झूठा प्यार करते हैं। वह अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर होना चाहते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से यह जानते हैं कि मौत एक दिन उन दोनों से एक दूसरे को जुदा कर देगी। तो अकेले कैसे जीवन जीते हैं उसका अनुभव उन दोनों को हो जाएगा। कवि अपनी प्रेमिका को ये भरोसा आश्वासन दिलाते हैं कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे, जैसे कि सूर्य प्रतिदिन आता है, और यहाँ तक आश्वासन दिलाते हैं कि सूर्य से भी जल्दी मैं आऊँगा। इस तरीके से ये 12th क्लास का पोएट्री का पहला लेसन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव समाप्त हुआ। खूब बेहतरीन तरीके से इसे तैयार करो, इसका समरी तैयार करो। अगले क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इट क्लियर?